तो नमस्कार, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शंस। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखे थे रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। आज हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। तो कौन सा ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट कहा जाएगा? जिसमें जो ट्रांजैक्शंस में बायर एंड सेलर दोनों डिफरेंट स्टेट से होंगे। ठीक है, बायर एंड सेलर बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तब बोलेंगे हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में क्या लगता है? आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी। अब हम लोग पिछले क्लास के जैसे परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, एसेट्स परचेज करेंगे तब क्या एंट्री होगा, एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, इनकम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा, अगर ड्राइंग्स करेंगे या सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कोई गुड्स लॉस्ट हो गया बाय फायर, एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से, तो उसका क्या एंट्री होगा। और इस केस में इंटर स्टेट के केस में जीएसटी का सेटअप कैसे होता है, इसमें सेटअप कैसे होता है, और लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग पेमेंट करेंगे या डिपॉजिट करेंगे बैंक में। तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक नंबर देता हूँ, फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट। ठीक है, चाहे कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे, तो परचेज का एंट्री क्या होगा? नॉर्मल एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या फिर क्रेडिटर। तो जीएसटी के केस में क्या हो जाएगा? एक नया चीज जुड़ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी। इंटर स्टेट के केस में क्या लगता है? आईजीएसटी। यही अगर स्टेट के केस में होता है, विद इन स्टेट होता, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाता है। लेकिन इंटर स्टेट के केस में क्या होता है? आईजीएसटी इनपुट लग जाएगा। तो ये एंट्री हो गया आपका परचेज का। ठीक है, अब हम लोग इसका रिवर्स करेंगे फॉर परचेज रिटर्न। अब अगर हम लोग जो सामान खरीदा था, परचेज किया था, अगर उसको रिटर्न कर देते हैं तो क्या एंट्री होगा? ठीक है, बस इस एंट्री को हम लोग रिवर्स करेंगे, सीधा परचेज रिटर्न का एंट्री हो जाएगा। तो ये सब डेबिट किए थे, क्रेडिट किए थे, अब डेबिट कर देते हैं कैश, बैंक या फिर क्रेडिटर इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज एंड इनपुट टू परचेज। इसके केस में रिटर्न जुड़ जाएगा टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। यहाँ पे रिटर्न के केस में क्या हो जाता है? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये दो क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, इसका रिवर्स हो गया, ये हो गया आपका एंट्री परचेज रिटर्न का। ठीक है, तो ये एंट्री क्लियर कर लेते हैं फिर से। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर बैंक होगा तो बैंक, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्रेडिटर। फिर रिवर्स का एंट्री क्या होगा? रिवर्स नहीं, रिटर्न का एंट्री क्या हो जाएगा? हमने जो पैसा लिया था, या चाहे कैश में हो, बैंक में हो या उधार में, उसको हम लोग पहले क्रेडिट किए थे, अब उसको डेबिट कर देंगे। और जो परचेज और इनपुट जो लिया था हमने उसको क्रेडिट कर दिया, पहले डेबिट किया था अब क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग सेल का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे सेल्स का। फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट। ठीक है, और साथ में देख लेंगे रिटर्न का भी, फॉर सेल्स रिटर्न। अगर कस्टमर ने किसी गुड्स को रिटर्न कर दिया तब क्या एंट्री हो? तो पहले हम लोग सेल का एंट्री देखते हैं। सेल का एंट्री क्या होता है? अगर हम लोग कैश में बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक रिसीव करते हैं या बैंक के थ्रू होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर हमने क्रेडिट में सेल कर दिया तो डेटर अकाउंट डेबिट,
ठीक है, और 2 सेल किया हमने तो हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, और लग जाएगा आउट ऑफ स्टेट है तो इस पे लग जाएगा IGST, तो लिख देंगे 2 आउटपुट IGST अकाउंट। तो ये हो गया आपका डेबिट, ये दोनों हो गया क्रेडिट। तो हमने सेल्स का एंट्री कर लिया। सेल्स का एंट्री क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स कैश बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, साथ में लग जाएगा आउटपुट IGST अकाउंट। हो गया। फिर आ जाते हैं सेल्स रिटर्न के केस में। ये एंट्री को रिवर्स करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, क्रेडिट वाला डेबिट में कर देते हैं, सेल्स साथ में लिख जाएंगे रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, अगर केस होगा तो केस, बैंक होगा तो बैंक, और नहीं तो फिर डेटर अकाउंट इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, ये हो गया रिटर्न का एंट्री, ठीक है। सेल्स रिटर्न, सेल का एंट्री क्या था, केस बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर केस लेंगे तो केस में चेक या बैंक के थ्रू से ट्रांजेक्शन होगा, डिजिटल पेमेंट होगा, तो फिर हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट होगा अकाउंट में, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट। और अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और साथ में GST लग जाएगा टू आउटपुट IGST। हमेशा ध्यान रखना है, ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं, इंटर स्टेट के केस में, यानी सेल कहाँ हुआ है, आउट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न होगा तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और डेटर अकाउंट, ठीक है। तो हमने परचेज का देख लिया, सेल का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एसेट खरीदने से क्या एंट्री होगा, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। चार एंट्री देख लिया, पांचवा एंट्री देख लेते हैं, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री होगा, तो एसेट खरीदेंगे तो वही हो जाएगा रेस्पेक्टिव एसेट, जो भी एसेट खरीदेंगे उसका नाम लिख देंगे, रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट, इस पे GST लगा होगा तो हो जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, अगर केस में खरीदा तो केस, बैंक में खरीदा तो बैंक, बैंक के थ्रू से खरीदा तो बैंक, और अगर हमने क्रेडिट में खरीदा तो हो जाएगा क्रेडिटर फॉर एसेट्स, ठीक है। ये हो गया आपका परचेज ऑफ एसेट्स। फिक्स एसेट खरीदा हमने तो जो भी एसेट खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, अकाउंट डेबिट, उस पर इनपुट लगेगा IGST, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्रेडिटर फॉर एसेट्स, जिस पार्टी से खरीदेंगे उसका नाम लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री। अगर हम फॉर एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर एक्सपेंसेस पेड, अगर कोई एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं, कमीशन पेमेंट करते हैं, या फिर टेक्निकल फीस वगैरह पेमेंट करते हैं, या प्रोफेशनल फीस पेमेंट करते हैं, तो उस पर IGST हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसका इनपुट लेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, फिर वहीं पे रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका नाम लिख देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इस पे लग जाएगा हमारा इनपुट IGST। अगर कोई हमने आउट ऑफ स्टेट सर्विस सप्लाई लिया था, सर्विस रिसीव किया था, उसके अगेंस्ट में हमने कुछ फीस पेमेंट किया, तो उस पे लग जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, अगर पेमेंट किया हमने कैश या फिर बैंक अकाउंट। हो गया ये रेस्पेक्टिव एसेट्स का एंट्री इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो एसेट्स का हो गया, एक्सपेंसेस का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ अगर गुड्स लॉस्ट हो जाता है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब क्या एंट्री होगा। फिर लास्ट में सेटअप का एंट्री देखेंगे और पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर एंट्री एक और देख लेते हैं, हम लोग ने 6 नंबर देखा था, 7 नंबर देख लेते हैं। व्हेन फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज
फ्री सैंपल। अगर सैंपल में बांट देते हैं तो क्या होगा, मेरा स्टॉक घट जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक से हम लोग को परचेज से हटाना पड़ेगा। तो फ्री अगर सैंपल में बांटते हैं तो हम लोग इसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, एक लेजर बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ठीक है, तो फ्री सैंपल वाला कहाँ डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से माइनस होगा, डायरेक्ट वो गुड्स परचेज से, तो लिख देंगे परचेज अकाउंट टू, उस पर इनपुट IGST लगा था तो लिख देंगे इनपुट IGST अकाउंट। ये हो गया आपका। अगर फ्री में सैंपल के हिसाब से अगर कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री हो गया आपका, अगर कोई गुड्स चोरी हो जाता है, फॉर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, अगर चोरी के वजह से या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से कुछ नुकसान हो गया तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसके केस में भी वही हम लोग करेंगे। यहाँ पे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फायर के वजह से भी अगर हो सकता है। ठीक है, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको लिखेंगे, लेजर अकाउंट बना देंगे टू डेबिट अकाउंट डेबिट टू परचेज और इनपुट टू परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। क्योंकि क्या होगा, अगर गुड्स लॉस्ट हो गया तो हमारा स्टॉक कम जाएगा, इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुड्स लॉस्ट बाई, या तो थेफ्ट चोरी के वजह से, गुड्स स्टॉलन हम लोग बोलते हैं, या फिर एक्सीडेंट के वजह से, या फिर फायर के वजह से, किसी वजह से अगर कोई नुकसान हो गया तो हम लोग उसके लिए एंट्री पास करेंगे। तो ये होगा एंट्री गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक्सीडेंट और कुछ भी जो भी एक लेजर क्रिएट करेंगे उसके लिए वो लेजर अकाउंट डेबिट होगा टू परचेज अकाउंट एंड टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, तो अब ये हो गया लॉस बाय फायर। अब दूसरा एंट्री देखते हैं, एक इन केस ऑफ ड्राइंग। इन केस ऑफ ड्राइंग, अगर मालिक ओनर अगर बिजनेस से कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं तो क्या एंट्री होगा। ठीक है, फॉर गुड्स टेकन फॉर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स अगर लेके जाते हैं स्टॉक से तो क्या एंट्री होगा। कोई भी चीज़ अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं तो हम लोग कहाँ डालते हैं उसको, ड्राइंग अकाउंट में। तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मेरा स्टॉक कम जाएगा इसलिए परचेज से माइनस करेंगे, टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका परचेज का ड्राइंग का एंट्री। ठीक है, तो 7 8 ये हो गया 9। ठीक है, अच्छा जो भी है नंबर मिटा देता हूँ। तो फॉर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज हो गया। अब हमने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, क्या एंट्री किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट। तो सब हमने सारा ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिया। अब हम लोग सेटअप का एंट्री पास करेंगे, सेटअप का एंट्री पास करेंगे। तो IGST यहाँ पे तो हम लोग इंटर स्टेट का बात कर रहे हैं तो सिर्फ IGST ही लगा है, तो IGST के साथ ही एडजस्ट होगा, सेटअप होगा। तो हमने जितना आउटपुट IGST था सबको डेबिट कर देंगे। फॉर सेटअप एंट्री लिख देते हैं, फॉर सेटअप एंट्री फॉर सेटअप। तो इसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। हमने सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो उसको हम लोग पेमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो बैलेंस था, ज़्यादा था, जो भी
आउटपुट जीएसटी हमने ज़्यादा कलेक्ट किया था IGST, उसको बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो ये था सारा एंट्री रिलेटेड टू इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, फिर से समझा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर